हेलो दोस्तों, सना ठाकुर। और मैंने बात की थी पिछले वीडियो में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में। भैया पैसा किसको चाहिए? सभी को। पैसा एक ऐसी चीज है कि ऑक्सीजन के बाद अगर किसी और चीज की जरूरत है तो पैसा होता है। विटामिन एम के बिना, हाँ, सारे विटामिन मिले नहीं मिले, विटामिन एम बहुत जरूरी है। और आज के डेट में जब कोरोना का महासंकट है, आज कोरोना से ज्यादा अभी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो रही है, दिक्कत है। तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे हर कंडीशन में आप सदाबहार एकदम पैसे की कभी जिंदगी में कमी ना आए। दोस्तों, ये सारी बातें जो मैं करता हूँ ये मेरी खुद की नहीं होती है, मैंने कहीं ना कहीं से पढ़ी हुई है। तो अब जो बात करूंगा वो दो किताबों का कहीं ना कहीं उसमें रोल है। एक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन और दूसरा है रॉबर्ट टी कियोसाकी का रिच डैड पुअर डैड। सभी जानते, तो नाम तो सुना ही होगा। ये भाई साहब, इन्वेस्टिंग पे पढ़ रहा हूँ इनका, लेकिन जो इसकी बेसिक किताब है रिच डैड पुअर डैड, उससे लिया गया है। दोस्तों, उसमें एक प्रिंसिपल उसने बताया कि अगर आपको कामयाब बनना है तो 10% पैसा आपके कमाई का पहले ही अलग कर लो। सबसे पहले अपने आप को दो। मान लो मैं 10,000 कमाता हूँ तो 1,000 रुपए मुझे निकाल के भूल जाने चाहिए कि मैंने वो पैसे कमाए हैं, और 9,000 में अपनी जिंदगी का गुजारा करना चाहिए। अगर 1,00,000 का बताऊँ तो 10,000 हो जाएगा, 10 लाख कमाता हूँ तो 1,00,000। 10% जो भी आपकी इनकम है, जिस दिन से आदमी कमाने लगता है, मान लो 20 साल 25 साल, जब से आप कमाना चालू करते हो, आपकी इनकम का 10% अगर आप बचाना चालू कर दो तो आप जब मरोगे तो ऐसे करोड़पति अरबपति बनने लगोगे। ये बहुत बड़ा वसूल है, बहुत, मतलब मैं क्या बताऊं। मैं 45 साल में इस वसूल को जान पाया। काश मुझे किसी ने सिखा दिया होता जब मैं 18 साल का था, तो आज मैं कुछ और ही होता। कम से कम जो जितना आज मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है, जो घर में रहता हूँ, इससे मैं 5 गुना बड़े घर में, 5 गुना अच्छी कार, 5 गुना मेरा बैंक बैलेंस होता। चलो, अब जो हो गया उसके बाद कोई बात नहीं, अभी समझ जाओ। तो आप लोगों से ये चीज है, यही चीज रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन है। इनफैक्ट वो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने उस किताब से ही पढ़ा था। तो वो बोलता है, जब उससे एक बंदा पूछने लगा कि भैया पैसे ही पूरे नहीं पड़ रहे हैं यहाँ, मान लो 50,000 कमाते हैं तो 5,000 आप कहते हो बचा लो, यहाँ 50,000 कम गिर रहा है और चाहिए तो कहाँ से बचाऊं? बोलता है कुछ पता नहीं है, दूसरे को मत दो, लाइट बिल मत भरो, इंटरनेट का मत भरो, किसी का चेक देना था मत दो, बाउंस करो, जो करना है करो, भले तुम्हारे ऊपर केस डाल दे, पर अपने पैसे को पहले डाल दोगे अपने जेब में। तो बोलता है ऐसा क्यों बोल रहे हो? लेकिन वो पैसे मैं बाद में भी बचा के समझदारी से इस्तेमाल करूंगा। वो कुछ नहीं, जो इनकम आया सबसे पहले मैं अपने आप को लूंगा। पहले मैं भी नहीं माना इस बात को। ये किताब जब पढ़ा तो मैं भी नहीं माना, फिर उसको और डीप में समझा तो वो था क्या, उसका रीजन क्या था बोलने का, पता है? कि भाई अगर तुम मान लो मैंने मेरी पेमेंट आई 50,000, मैंने 5,000 ले लिया और उसके बाद सारे खर्चे किए, और 50 मेरा पूरा हर महीने का खर्चा है, 5,000 कम पड़ रहा है। किसी को देना था, अब मैं दे नहीं पा रहा हूं। अब जिसको देना था दे नहीं पाऊंगा तो वो बंदा आके झगड़ा करेगा क्या? नहीं, अपने से मेरे 5,000 निकाल, मेरे को मालूम नहीं कहां से लाएगा, जो करना है कर। तो मेरे पे एक प्रेशर बिल्ड होगा जिसके कारण मैं काम करूंगा और 5,000 कमाने की कोशिश करूंगा। समझ रहे हो? नहीं तो बोलेगा मैं, आपने मेरा चेक बाउंस किया, मैं आपको अभी सिविल क्रिमिनल चीज हो गई है कि आपको, अगर आप चेक बाउंस करते हो इमीडिएट डिसीजन आता है। तो वो उसके डर से आप कमाओगे, कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ करोगे कि कैसे दूं। पर मान लो मैंने सबका दे दिया, उसका दे दिया, और लास्ट में मुझे अपने आप को लेना और मेरे पास कम गिर गए पैसे, तो क्या होगा? मैं अपने आप को मारूंगा क्या? खुद के ऊपर केस डालूंगा क्या? कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस तरह से कभी मैं बचत कर ही नहीं पाऊंगा। और दूसरी, वो एक बहुत अच्छी बात है कि आपकी इनकम कितनी भी बढ़ती जाए, लेकिन जिसको आदत है ना बचाने की, वो बचाता है। जिसको खर्च करने की आदत है, वो खर्च उसको कम ही गिरता है। 10,000 इनकम थी तब भी नहीं बचा, 1,00,000 हो जाई तब भी वो नहीं बचाएगा, 10 लाख कमाने तो तब भी वो माइनस में ही रहेगा। ये आदत है। वो बोलता है कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बचाना इंपॉर्टेंट है, वो पैसे का सही इस्तेमाल इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग कम गिरते हैं। तो वो बोलता है ये वसूल सबको बताया गया, पूरी दुनिया को बार बार, कोई भी कुछ भी, कितना पढ़ा लिखा है, कितना नॉलेज है, टैलेंट है, सबको हटा दो, कुछ तो कमाता होगा। 1,000 कमाता है, बोलता भाई 100 रुपए साइड में करने की आदत डाल। ये एक आदत है। अमीर और गरीब दोनों की आदतों में फर्क होता है।
तो अगर वो आदत नहीं है, 1000 में भी बचाने वाला 100 रुपए बचा लेगा, और नहीं तो 1 लाख में भी लोग कर्जे में डूबे हुए हैं। क्यों? हैबिट्स है उनकी। हैबिट्स क्या है भाई? EMI पे जाके देखा, 2 लाख डाउन पेमेंट किया, 20 लाख की कार लेके आ गया। 10% डाउन पेमेंट किया, घर ले लिया। ये टीवी जाके बड़ी वाली लेके आ गया। अब 2 लाख की टीवी लिया, 65 इंच की, और वो 6 महीने बाद कितने की हो जाती है? 1 लाख की, है कि नहीं? तो ये चीजें हम गलतियां करते रहते हैं। तो वो कहता है कि पहले 10% ये वसूल। दोस्तों, उसने कहा कि मैंने इतना बताया फिर भी लोग 100 में से 90 लोग फिर भी नहीं करते। 10% लोग हैं जो इनको समझते हैं और अपने पैसे को, फिर भी वो इतना सीरियस नहीं रहते। जरूरत पड़ने पे वो जो बचत है वो बोलते हैं किस लिए वापस निकाल देते, बोलते हैं उसको निकालना ही नहीं है वो पैसे को, कुछ भी हो जाए। ऐसा मान के चलो, इतनी मेरी अगर पेमेंट है, अगर आपकी 25,000 पेमेंट है तो 10% 2,500 हो गया, तो सोचो मेरी 22,500 पेमेंट है बस। वो देखो ही मत वो पैसा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट उसको कहीं ऐसी जगह लगा दो जो पैसे से पैसा बनाता रहे, पैसे से कड़ी मेहनत कराओ। वो बोलता है कि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। तो ये पैसे से मेहनत कराओ। और वो एक बड़ी बात बोलता है कि ये जो फर्क कैसे आएगा, मान लो ये मोबाइल है मेरा, ये मोबाइल के 2 गुना मोबाइल यहाँ खड़ा करूं, हाँ, तो इसको ऐसे गिराऊंगा तो क्या होगा? अपने 2 गुना चीज को गिरा सकता है ना ये। अब उसके बाद और इतना बड़ा करूं, जो नेक्स्ट आएगा, अभी ये दिखाई नहीं दे रहा, ये है, इसके डबल मोबाइल ये हाइट वाला किया, तो अगला जब वापस गिरेगा तो उससे डबल वाले को, ऐसे अगर 50 बार करें तो जो हाइट होगी वो चांद पे पहुंच जाओगे। देखने में छोटी बात लगती है, पर 8 बार भी करके देखो तो ये कहां पे हाइट जाती है। इसको ट्राई करना। एक बहुत बड़ा ये किया था, रिसर्च किया था, तो इसकी ये इफेक्ट रहता है कि वो जो 10,000 दिख रहा है वो धीरे धीरे जब बढ़ाने लगता है, ये 10% है। और जब जितना जल्दी स्टार्ट करो, वो बोलता है, एक आदमी 35 साल में चालू कर रहा है, एक 45 में, एक 25 में, बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा उससे शुरू से ही। मैंने अपने बच्चों को एकदम क्लियर कट बोल रखा है कि पहली सैलरी जो भी ली थी, उस सैलरी से जब तक जिंदा हो और पैसे कमाते हो, 10% का वसूल याद रखो। 10% पैसे को आप अपना समझोगे ही नहीं, सोचोगे वो मिला ही नहीं है। क्योंकि आपकी इनकम कितनी भी हो, नहीं बचाने वाला कुछ नहीं बचाता, बचाने वाला कितना भी कम दो बचा लेता है। बहुत लोगों को ये आदत रहती नहीं है और वो खर्च करते रहते हैं, और हमें आदत लग जाती है कर्जा लेने की। स्पेशली पर्सनल लोन ले लो, घर लोन ले लो, गाड़ी का लोन ले लो, लोन ही हो जाते हैं। उसके बाद क्रेडिट कार्ड ले लो, फिर ये भरने के लिए उधर से ले लो, फिर दोस्तों से ले लो, रिश्तेदारों से ले लो। कभी भी बड़ा घर का काम करना है तो पैसा उधार मांगे बिना नहीं होता, शादी ब्याह उधार मांगे बिना नहीं होता, कुछ भी करने जाओ तो बड़ा। तो ये सब आदत छोड़ना है। ये थोड़ी सी 10% की आदत को डालोगे, आपकी जिंदगी बदल देगा बॉस। ये एक आदत आपको फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बना देगा, पूछो मत। आज दुनिया में कोरोना की वजह से इतना टेंशन है, इतना स्ट्रेस है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कितने कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, ये सब परेशान है क्योंकि काम बंद। आज सोचो 20 साल 30 साल कमाया, लेकिन 2 महीने से लॉकडाउन क्या हुआ, हाय तौबा, एकदम जान पे आ गई है। मतलब 20-30 साल काम करके भी 2 महीने बैठ के आदमी खा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कोई सेविंग कभी की ही नहीं थी उन्होंने। हमेशा आपके पास इमरजेंसी, मतलब 6 महीने आगे सरवाइव करो, इतना फंड एकदम होना चाहिए। और सरवाइव भी कैसे, अगर वो बात करें वो किताब के हिसाब से, तो बोलता है कि भाई जो भी आपकी इनकम है, आपका जो स्टेटस है, आप कितने अमीर हो या कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग हो या फाइनेंशियली सिक्योर हो, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि सारा काम आप बंद करने के बाद जो आपकी लाइफस्टाइल है, मान लो आज मुझे अपनी लाइफस्टाइल चलाने में 1 लाख का खर्चा होता है, तो सब कुछ मैं घर पे सो जाऊं, उसके बाद भी 1 लाख रुपए आएंगे क्या? आपके बैंक में 50 लाख है, वो फर्क नहीं पड़ता कि आप निकाल के करोगे। आपके पास इतना पैसा चाहिए, मतलब कि जो 1 लाख का रेसिडुअल इनकम दे, कम से कम 2 करोड़ होगा, तब मेरे ख्याल से आपको 1 लाख रिटर्न देगा, तब आप समझो फाइनेंशियली सिक्योर हो। आपके इन्वेस्टमेंट, आप 2 करोड़ है आपके पास, उससे नहीं, उससे रिटर्न कितना आता है? 2 करोड़ का घर है पर 1 लाख रेंट देगा क्या? तो वो तो नहीं देगा ना, तो उसका फायदा नहीं है। आपको 1 लाख रिटर्न आना चाहिए बिना कुछ काम किए, उसको, उससे रॉयल्टी होनी चाहिए, रेजिडुअल इनकम होना चाहिए, पैसिव इनकम हम बोलते हैं, वो चीज समझना है वहां पर। तो ये 10% सेविंग से आपका फायदा पड़ेगा दोस्तों। तो ऐसे छोटे छोटे टिप मैं देते रहता हूँ।
ये सुनने में बहुत सिंपल है, बट ये करने जाओ तो बड़ी दिक्कत आती है। कुछ ना कुछ बोले अगले महीने से करते हैं, अभी अभी समझ गया, अभी तो करूँगा। आज अभी से कसम खा लो कि भाई मैं दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, मेरी इनकम का 10% मैं सेपरेट कहीं रखूँगा और उससे मैं पैसा और बनाऊँगा। आपके जेब में जो एक एक रुपया है वो आपका, जैसे आप मान लो कि 100 की नोट आपका एक नौकर है, आपके जेब में 10 नोट हैं तो वो 10 नौकर हैं। वो नौकर को 10 से 11 कैसे बनाते हो ये आपकी कला है। 1000 रुपए से 1100 कैसे बनाऊं, ना कि जाके 500 का खाना खा लूं, वो सवेरे सब निकल जाएगा, 500 खत्म हो जाएंगे। आप कुछ भी डालो, नीचे छेद है, सब खत्म हो जाता है दोस्तों। तो ये चीजें समझना है कि मैं पहले 1000 से 11 बनाऊं, फिर वो 100 रुपए को खर्च करूं। तो इस पे मैं और बहुत सारी बातें बताते रहूंगा, आप लोग देखते रहिए। और ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये अभी शुरुआत है दोस्तों। अभी तक मैं रियल एस्टेट ब्रोकर, रियल एस्टेट एजेंट के बारे में बात करता था, लेकिन अभी समस्या ऐसी है कि ये कोरोना लॉकडाउन में उन लोग तो बेचारे थोड़े से शांत बैठे हैं, तो मैं पैसे की समझ, क्योंकि मैं एक बहुत ही ऐसे गरीबी से पला बढ़ा, मतलब गरीबी की जो एकदम नीचे की लेवल पे चले जाओ ना, जो माइग्रेंट लेवल जो है, वहां से उठा हुआ आदमी हूं, आज अपनी कंपनी चला रहा हूं। तो मैं कैसे बना, प्लस मैंने किन लोगों का सुना और कैसे मेरी जिंदगी में बदलाव आए, और ये सारी बातें दिल से, ऐसे नहीं कि सुनाने के लिए, वो मैं आप लोगों से बताऊंगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लो, ये चैनल को छोड़ो मत, आप अरबपति बन जाओगे, ये अपना वादा है। बड़ी बात आपको लग रही होगी कि अच्छा इतना आसान होता, दुनिया बन जाती। आप जो बोला जाता है वो करो तो सही, फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बात करके खुशी हुई।